अंकल जी बताएंगे। अब अंकल जी अब हम 6 गेट कूद के आ गए। 5 गेट क्रॉस किया थी सामने। हमने दोस्तों 5 गेट क्रॉस कर लिया, तो हमारे को हम पहली 2 बार आए गेट हैं। और पार करना बाकी 2 है। गेट और पार करेंगे 7वें गेट पे स्टाफ कॉलोनी बना है ऊपर में। तो हमारे को अंकल जी बताएंगे। अंकल हमारे को पहले गेट में बताया। पहला गेट का नाम स्पाडक पोल है, सेकंड भैरव पोल है, तीसरा बदाम पोल है, चौथा गणेश पोल है, पाँचवा जोड़ला पोल है, छठा लक्ष्मण पोल है, सातवां राम पोल है। अच्छा तो अभी हम ये आगे सूर्यवंशी राजाओं का मेन किला है चित्तौड़गढ़ में, और मौर्य वंशों ने इस किले को बनाया था। प्रांगज मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंशों की देन है राजस्थान को। भारत के अंदर सबसे प्राचीन किला है और सबसे बड़ा गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, इसलिए उसका नाम हुआ है। तो अंकल अभी हम आ गए ये 5वां गेट पे। 5वां गेट का है जौहर पोल। तो जौहर पोल का कुछ हमारे को इतिहास बताओ। पुराने समय में इसी कथा है कि भाई पुराने ज़माने में राजा महाराजा कभी जैसे कभी लड़ाई में ख़त्म हो जाते हैं, कभी अपनी उम्र से ख़त्म हो जाते हैं। तो एक राजपूत परिवार में कल्चर होता है पूर्वजों का, जिसमें सती होना होता है, जोहर करना होता है। तो इनके जो पॉइंट होते हैं, जोहर वाले पॉइंट है, सती वाले पॉइंट है, बावड़िया होती है सूखी टैंकों वाली। तो सती का और जोहर का दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अलग सती का मतलब ये होता है कि राजा महाराजा अपनी पूरा जीवन लीला पूरी उम्र करने के बाद में 70-80 एज के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद में महारानी को राजा का डेड बॉडी मिलता है, तो महारानी अपने राजा का डेड बॉडी दोबारा ले जाके सती पॉइंट जौहर पॉइंट पे ले जाते थे। वहाँ पे एक स्टेज बनाते थे लकड़ी का। स्टेज बनाने के बाद राजा का डेड बॉडी रखते थे, क्वीन को बिठाते थे और चारों तरफ से लकड़ी से उसको लॉक कर देते थे। फिर महारानी को अंदर बैठ के सूर्यवंशी होने से अपने इष्ट देव सूर्यवंशी देव से प्रार्थना करते थे। उस लकड़ी को कोई घी को माटी नहीं लगाता है, सूर्य की किरणों से वो लकड़ी करता है, तब जाकर उसको सती मानते थे। क्लाइमेट का अगर चेंजिंग होता है, लेडीज भी जल जाती थी उसमें। हाँ लेडीज जिंदा चलती है तो राजा एक्सपायर होने के बाद, अरे बाप। तब जाकर उसको सती मानते थे। जौहर का मतलब ये होता है, एक बावड़ी होती है, सूखी टैंक होता है, हाँ। सूखी लकड़ी भरी होती है, 40 से 50 फीट गहरे सूखा टैंक होता है। सूखे टैंकों में सूखी लकड़ी भरी होती है। जब कभी भी ऐसी घटना होती है, राजा महाराजा अपने शहर से बाहर गया, कभी युद्ध में वहाँ खत्म हो गया, वहाँ की डेड बॉडी नहीं ला पाती, चित्तौड़गढ़ में नहीं आ पाती है, क्यों संदेशा पहुँचता है कि राजा शहीद हो गए। तो महारानी उसी समय से जौहर की तैयारी करो, खाना पीना बंद कर देते और अपने इष्ट देव जितने भी होते हैं उनको प्रार्थना कर देते। और एल मॉर्निंग शाम की टाइम से सुबह से शाम तक दिन भर जितने भी सूखे टैंक में लकड़ी भरवाते थे, और शाम की टाइम उस टैंक में लकड़ी में आग लगाते थे। आग लगाने के बाद में